तो क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं साइतामा कभी भी वीक नहीं था। हाँ सच में, क्योंकि अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करने से भी पहले साइतामा ने क्रेवेलांटे जैसे मॉन्स्टर को हराया था, जिसको कि 5 वी रैंक या 1 ए रैंक हीरो के बिना नहीं हराया जा सकता। और साइतामा ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करने से भी पहले और आज हम साइतामा की इसी जर्नी को देखने वाले हैं कि कैसे वो बना एक वीक ह्यूमन से एक गॉडली कैरेक्टर। और शायद इसी के बीच में आपको साइतामा की पावर्स का राज भी पता चल जाए। यंग साइतामा तो साइतामा बचपन से ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिट रखता था और वो खुद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। जब उसके स्कूल के बुलीज ने उसको बुली करके उससे पैसे मांगने की ट्राई किया तो साइतामा उनकी बात न मानकर उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो गया। और साइतामा तब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और बुलीज ने साइतामा को हराकर उसके पैसे उससे ले लिए। और सडनली वहाँ पर पिगी वेकर नाम का एक मॉन्स्टर अपेयर होता है और उन बुलीज से भी साइतामा के पैसों को लेकर भागने लगता है। लेकिन साइतामा को जैसे ही पता चलता है कि उन बुलीज ने अपने भाई का लंच अफोर्ड करने के लिए ही साइतामा से पैसे लिए थे, जिनको कि अब एक मॉन्स्टर लेके भाग रहा है। ये सुनने के बाद साइतामा फिर उन पैसों को वापस लेके आने के लिए उस मॉन्स्टर का पीछा करता है। पर साइतामा उस मॉन्स्टर का कुछ नहीं कर पाता। मॉन्स्टर ही साइतामा को बुरी तरीके से पीटता है और वहाँ से चला जाता है। पर उस मॉन्स्टर से इतनी बुरी तरीके से पीटने के बाद भी साइतामा को ज्यादा डैमेज नहीं होता है, जो कि दिखाता है कि साइतामा बचपन से ही कितना ड्यूरेबल था। साइतामा आफ्टर ट्रेनिंग फ्यू 100 डेज, तो साइतामा ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद ही मॉन्स्टर्स से फाइट करना और उनको डिफीट करना स्टार्ट कर दिया था। और अपनी ट्रेनिंग के 300 डेज पूरे करने के बाद ही साइतामा फेल्ट लाइक डाइंग। पर इतने दिनों तक रोज ट्रेन करने की वजह से साइतामा बिकेम स्ट्रॉन्ग। इतने दिनों तक ट्रेनिंग करने के बाद ही उसने एक बच्चे को बचाने के लिए एक कार को भी इजीली स्मैश कर दिया। और इतना ही नहीं, अपनी ट्रेनिंग के बीच में ही साइतामा को जब पता चलता है कि वो गंजा हो रहा है तो वो अपने सर के पीछे के वॉल्ड स्पॉट का रिफ्लेक्शन मिरर में देखने की ट्राई करता है। और उस टाइम साइतामा अपने वॉल्ड स्पॉट को मिरर में देखने के लिए कैजुअली लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेज मूव करता है। और ये तो बस, यानी लाइट स्पीड से भी ज्यादा मूव करना तो साइतामा ने बस अपनी ट्रेनिंग के 1.5 साल बाद ही स्टार्ट कर दिया था। पर जब साइतामा इसी ट्रेनिंग को 3 साल तक लगातार करता है तो वो पूरी तरीके से वॉल्ड हो जाता है और स्ट्रॉन्ग भी, क्योंकि ये वो ही साइतामा है जो कि अपने को एनिमे के स्टार्ट में देखने को मिला था। और इस साइतामा का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था नॉर्मल पंच, जिसको कि डेथ पंच भी तुम बोल सकते हो। और अगर बिना मांगा स्पॉयलर्स के बताऊं तो इसी पंच का यूज करके साइतामा ने एक मीटियोर को डिस्ट्रॉय किया था, जो कि स्टेटेड टू बी 200 मीटर्स। इतना बड़ा मीटियोर किसी भी बड़ी से बड़ी सिटी को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर गूगल की हेल्प से मीटियोर का वेट निकाला जाए तो इट्स गोना बी अराउंड 21 बिलियन किलोग्राम। और साइतामा ने इतना बड़ा मीटियोर अपने नॉर्मल पंच से ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस वजह से, यानी साइतामा की नॉर्मल पंच के ही इतने स्ट्रॉन्ग होने की वजह से साइतामा लगभग अपने सभी एनिमीज को एक सिंपल नॉर्मल पंच में ही हरा देता है और उसको कभी भी फाइट में सीरियस नहीं होना पड़ता। और जब साइतामा सीरियस होता है तो तब उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करना इम्पॉसिबल होता है। लाइक सोनिक को बस ये प्रूव करने के लिए कि वो उसके सामने कुछ नहीं है, साइतामा फर्स्ट टाइम सीरियस साइडवे जंप यूज करता है, जिसमें कि साइतामा अपनी स्पीड का यूज करके अपनी हंड्रेड्स ऑफ आफ्टर इमेज क्रिएट करता है। और ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि साइतामा जब फर्स्ट टाइम बोरोस के खिलाफ सीरियस होता है तो साइतामा फर्स्ट टाइम अपनी सीरियस पंच का यूज करके बोरोस के कैनन अटैक को रोकता है। और बोरोस का ये अटैक स्टेटेड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिस्ट्रॉय एंटायर प्लैनेट। पर विद वन पंच साइतामा ने प्लैनेट तक को भी डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक को इजीली स्टॉप कर दिया। और साइतामा के पंच से बने हुए एयर प्रेशर ने पूरे प्लैनेट के क्लाउड्स को भी स्प्लिट कर दिया था, जिस वजह से इसमें कोई डाउट नहीं है साइतामा का सीरियस पंच पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अब सीरियस साइतामा से स्ट्रॉन्ग क्या हो सकता है? सो इट्स गोना बी वजर्क साइतामा। उसके बारे में बताने से पहले, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? तो अगर आपको मांगा स्पॉयलर्स से बचना है तो अभी इस वीडियो को आप छोड़कर जा सकते हो। तो जैसा कि अपने को पता है, साइतामा ने ही बोला था कि उसके स्ट्रॉन्ग बनने के बाद वो कोई इमोशन फील नहीं कर पाता है। लेकिन मांगा के अंदर जब वो कॉस्मिक गारो जेनोस को मार देता है तो तब साइतामा फर्स्ट टाइम स्ट्रॉन्ग बनने के बाद इंटेंस एंगर फील करता है और साइतामा गारो की तरफ सीरियस पंच थ्रो करता है। गारो भी अपनी पावर्स की वजह से साइतामा के उस पंच को कॉपी कर लेता है और फिर उन दोनों के पंच के क्लैश से
निकली हुई एनर्जी से गैलेक्सी के मिलियंस ऑफ स्टार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, उन दोनों के पंच के क्लैश से वो दोनों की दोनों जुपिटर के एक मून पर जाकर गिरते हैं, जहाँ पर देखने को मिलती है अपने को साइतामा और गारो की एक रियल फाइट। और फिर साइतामा ने इस फाइट में काफी सारी फीट्स को दिखाया था, जैसे कि हाइपर स्पेस पोर्टल्स को पकड़ना और फिर सीरियस टेबल फ्लिप का यूज करके एक हैंड से ही जुपिटर के पूरे मून की क्रस्ट को उगाड़ना। और ये अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि साइतामा इस पूरी फाइट में लाइट की स्पीड से थाउजेंड्स ऑफ टाइम फास्ट मूव कर रहा था। और इस पूरी फाइट में साइतामा ने अपने वन हैंड का ही यूज किया था। और गारो के अगेंस्ट के इस फाइट में अपने को फाइनली पता चला कि साइतामा आखिर कितना पावरफुल है। तो साइतामा पावर्स आर लिमिटलेस, क्योंकि गारो साइतामा के हर अटैक को कॉपी कर रहा था, पर साइतामा का हर एक अटैक पिछले अटैक से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। गारो भी साइतामा को उतने फास्ट कॉपी नहीं कर पा रहा था जितने फास्ट साइतामा इंटेंस इमोशनल फील करने की वजह से गारो के खिलाफ स्ट्रॉन्ग बन रहा था। साइतामा गारो से कुछ पंच खाने के बाद, उसको कुछ पंच मारने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि उसने फाइनली अपनी स्नीज से ही जुपिटर की पूरी गैस को उड़ा दिया। और ये तो सबको पता है, जुपिटर अर्थ से भी बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर के अंदर 1300 अर्थ को फिट किया जा सकता है, लेकिन साइतामा ने अपनी स्नीज से ही जुपिटर का बुरा हाल कर दिया। मतलब साइतामा इस फाइट में इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि वो अपनी स्नीज से ही पूरे अर्थ को ही इजीली डिस्ट्रॉय करने की पावर्स रखता था। और हाँ, भूलो मत, उसका फाट भी लाइट की स्पीड से भी फास्ट हो गया था। और लेटर ऑन उसने टाइम रिवर्स करना भी सीखा। और इस फाइट में अपने को फाइनली पता चला कि आखिर साइतामा के पावर्स का सीक्रेट क्या है। तो साइतामा हैव पावर्स टू ग्रो लिमिटलेसली। पर इस फाइट में तो साइतामा इंटेंस इमोशनल फील करने की वजह से स्ट्रॉन्ग हुआ था ना। हाँ, पर इस फाइट में साइतामा इंटेंस इमोशनल फील करने की वजह से फास्ट ग्रो हुआ। मतलब उसके पास लिमिटलेसली ग्रो करने की एबिलिटी पहले से ही थी। पर इस फाइट में साइतामा इंटेंस इमोशनल फील करने की वजह से पहले से ज्यादा फास्ट ग्रो किया। लेकिन इस फाइट से पहले साइतामा अपनी ट्रेनिंग से और अपनी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स से फाइट करके ग्रो हुआ था। पर धीरे धीरे, क्योंकि इस फाइट में साइतामा इंटेंस इमोशनल फील करने की वजह से फास्ट ग्रो हुआ। और ये ही है साइतामा की पावर्स का सीक्रेट, लिमिटलेसली ग्रो करना। और कमेंट्स में ये मत बोलना साइतामा के 2 ब्लैक होल्स को बेंच प्रेस करने की फीट के बारे में मैंने नहीं बताया, क्योंकि वो जो है कैनन नहीं थी, मांगा कवर आर्ट थी।